उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव भैरवपुर में एक घर सबसे ज्यादा धार्मिक माना जाता था। पंडित हरिनारायण का घर। सुबह शाम पूजा, भजन, हवन और घर में प्याज लहसुन तक बनना मना था। पंडित जी की पत्नी सावित्री देवी पूरे गांव में अपने सख्त नियमों के लिए मशहूर थीं। लेकिन उसी घर में नई बहू बनकर आई थी निशा। शांत, संस्कारी, लेकिन खाने की बहुत शौकीन। और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी राजू की मशहूर अंडा करी। गांव के बस स्टैंड के पास राजू का छोटा सा ढाबा था। शाम होते ही वहां भीड़ लग जाती। तवे पर छनछनाते मसाले, उबलती ग्रेवी और ऊपर से हरा धनिया। राजू की अंडा करी की खुशबू आधे गांव में फैल जाती। एक दिन निशा अपनी सहेली गुड़िया के साथ बाजार गई। वहीं पहली बार उसने राजू की अंडा करी देखी। निशा, एक बार खाकर देख, पूरा गांव इसकी कसम खाता है। नहीं नहीं, अगर घर में पता चल गया ना तो बहुत बवाल हो जाएगा। अरे एक बार खाने से कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। निशा ने डरते डरते पहला निवाला खाया और बस उसकी आंखें बड़ी रह गईं। हे भगवान, इतना स्वादिष्ट। उस दिन के बाद निशा का मन बार बार उसी स्वाद की तरफ खींचने लगा। हर शाम जैसे ही ढाबे से मसालों की खुशबू आती, उसका दिल बेचैन हो जाता। माँ जी, मैं थोड़ा बाजार जाकर आती हूँ। रोज रोज बाजार में क्या काम रहता है बहू? वो कभी साबुन खत्म हो जाता है, कभी हल्दी, कुछ ना कुछ लेना रह जाता है माँ जी। ठीक है, जल्दी वापस आ जाना। निशा तुरंत दुपट्टा ओढ़ती और तेजी से बाजार की तरफ निकल जाती। लेकिन उसका असली ठिकाना बाजार नहीं, बल्कि राजू का ढाबा होता। आ गई भाभी जी, आज एक्स्ट्रा मसालेदार बनाई है। जल्दी देना, अगर माँ जी ने देख लिया ना तो घर में तूफान आ जाएगा। राजू मिट्टी के कुल्हड़ में गर्मा गर्म अंडा करी भरता, ऊपर से मक्खन डालता और निशा मजे से उसे खाती। धीरे धीरे ये उसका रोज का राज बन गया। ये बहू रोज बाहर क्यों जाती है और इसके कमरे से ये कैसी खुशबू आती रहती है? निशा जल्दी जल्दी अगरबत्ती जलाती, इत्र छिड़कती, लेकिन अंडा करी की खुशबू छुपाए नहीं छुपती थी। दाल में कुछ काला जरूर है। अगले दिन सावित्री देवी चुपके से निशा के पीछे निकल पड़ी। निशा जल्दी जल्दी बाजार पार करके सीधे राजू के ढाबे पर पहुंची। आ गई भाभी जी, आज तो मलाईदार स्पेशल करी बनाई है। राजू ने गर्मा गर्म अंडा करी सामने रखी। निशा जैसे ही पहला निवाला खाने लगी, तभी पीछे से गूंजती आवाज आई। निशा, माँ जी। पूजा पाठ वाले घर की बहू अंडा करी खा रही है। पूरा बाजार तमाशा देखने लगा। निशा डर के मारे कांप रही थी। उस रात घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। अरे भाग्यवान, बहू से गलती हो गई। गलती? इसने पूरे खानदान की मर्यादा मिट्टी में मिला दी। रोती हुई निशा अपना छोटा सा बैग लेकर घर से निकल गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। पूरा गांव दरवाजों से झांक रहा था। निशा सीधे राजू के ढाबे पर पहुंची। भाभी जी, इतनी रात को? माँ जी ने घर से निकाल दिया। जिस खाने की वजह से किसी का घर टूटे, उस स्वाद का कोई मतलब नहीं। कल सुबह मैं खुद आपके घर चलूंगा। अगली सुबह राजू पंडित जी के घर पहुंचा। पूरा गांव वहां जमा था। माँ जी, गलती निशा भाभी की नहीं है। तो क्या मेरी गलती है? नहीं, असल गलती मेरी अंडा करी की है, क्योंकि उसका स्वाद ही ऐसा है कि गांव के आधे लोग छुपकर खाने आते हैं। वो कभी कभी मैं भी खा लेता हूं, राजू के ढाबे के पीछे बैठकर हर सोमवार। पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। निशा भी रोते रोते हंस पड़ी। सावित्री देवी गुस्से में अंदर चली गईं। सबको लगा अब फिर बवाल होगा, लेकिन कुछ देर बाद वो वापस आईं। अच्छा, इतनी ही मशहूर है ये अंडा करी, तो आज हम भी छक्कर देखते हैं। अरे राम, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। माँ जी, अब तो आप भी हमारी रेगुलर कस्टमर बन जाएंगी। उस दिन के बाद भैरवपुर गांव में एक नया मजाक मशहूर हो गया। दिन में पूजा पाठ और रात में राजू की स्पेशल अंडा करी।